रामचन्द्र कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लगे हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण शिवा के बिहारी लाल, उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम से परम पावन पुराण ग्रंथ परमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट से नमन नतमस्तक वंदने बम अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी शुभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोट से प्रणति समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए हैं। बड़ा ही जीवन का यह सुंदर सौभाग्य कि इस पावन पुराण जिसके श्रवण की इतनी बड़ी भारी महिमा गाई गई है। ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। यह सप्ताह कथा की बड़ी भारी महिमा है। बड़े से बड़े पातक समाप्त हो जाते हैं, पापी जन भी इस कथा से निर्मल हो जाते हैं। प्रेत रूप जो हो चुके हैं वह भी देव रूप हो जाते हैं। ऐसी अलौकिक महिमा इस पावन पुराण की, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि वही पावन पुराण को अध्ययन करने का जीवन में शुभ अवसर हम सबके जीवन में आया। तो हम सबका कर्तव्य है सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ हम सब तैयारी करें, श्लोकों को अच्छे से तैयार करें। कल के दिवस पर हम सब अष्टम स्कंद पर प्रवेश किए। आठवें स्कंद को मनवंतर कहते हैं। मनवंतराणि सद्धर्मा, यानी जो विभिन्न मनु का शासन काल रहा उसे मनवंतर कहते हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि गुरुदेव कितने मनवंतर होते हैं। तो उन्होंने बतलाया कि राजन 14 मनु कहे गए हैं, और अभी आपने जो सुना स्वयंभू मनु, वह प्रथम जो मनु हुए वह स्वयंभू मनु है। स्वयंभुवस्येह गिरो वंशोऽयं विस्तरात् श्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनु नन्यान वदस्वतः। 14 मनु होते हैं। वर्तमान में 6 मनु का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। 7वां, क्योंकि कौन सा मनवंतर चल रहा है? 7वां चल रहा है। जब हम सब संकल्प करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे, ये
आता है ना उच्चारण में। तो इस समय सप्तम मनवंतर चल रहा है, और कौन सा? वैवस्वत नाम का मनवंतर। वैवस्वत यानी वैवस्वत मनु, ये इस मनवंतर के राजा हैं। पहले मनु हुए स्वयंभू मनु, उनकी महारानी शतरूपा। स्वयंभू और मनु शतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, जिससे मानवी सृष्टि का शुभारंभ हुआ, वह स्वयंभू मनु हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, पहले स्वयंभू मनु, दूसरे मनु अग्नि के पुत्र स्वारोचिष नाम के मनु हुए, तीसरे प्रियव्रत के पुत्र उत्तम नाम के मनु हुए, चौथे उत्तम के भाई तामस नाम के मनु हुए। इस चौथे मनवंतर में भगवान की एक बड़ी सुंदर लीला है, जिसमें भगवान ने हरि अवतार लेकर के गजेंद्र की रक्षा किए, ग्राह के पास से गजेंद्र को मुक्त किए। राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, गजेंद्र तो पशु है और पशु पर भगवान ने कृपा किया, कैसे हरि अवतार लेकर के उस गजेंद्र की रक्षा किए प्रभु? यह आख्यान मुझे सुनाइए, सुनना चाहते हैं। तब राजा परीक्षित को यह सुखदेव भगवान कथा सुना रहे हैं कि हे राजन, हम सब भी बड़े सावधान होकर के सुनेंगे, क्योंकि बड़ी ही ये भक्ति को देने वाली, प्रकट करने वाली, संसार की असारता का वर्णन करने वाली, भगवान की कृपा को दर्शाने वाली ये पावन कथा है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान योजनायुतमोच्छ्रितः। हे परीक्षित, क्षीर सागर से घिरा हुआ एक त्रिकूट नाम का विशाल पर्वत था, जिसकी गुफाओं कंदराओं पर अनेकों सिद्धचारण यमलात्मा विमलात्मा निवास करते थे। उसी की तलहटी पर एक विशाल गजेंद्र अपने परिवार के साथ, हाथी हथनियों के साथ निवास किया करता था। गजों का राजा था वो गजेंद्र। वह इतना विशाल, उसके अंदर बल था कि उसकी मादक गंध मात्र से बड़े बड़े सिंह उस जंगल से, उस स्थान से पलायन कर जाते थे, भाग जाया करते थे। जब तक वह गज के अंदर जीवन में अनुकूलता बनी रही, तब सारे उसके जो परिवार जन थे, हाथी हथनियों का झुंड उसके आगे पीछे घूमता रहता था। एक बार वही गजेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ गर्मियों के दिनों पर प्यास के कारण व्याकुल होकर के जल की तलाश पर इधर उधर भटक रहा था। तभी उसने देखा कि एक बड़ा सुंदर सरोवर है। सरोवर का जल देख करके प्रसन्न हुआ और जा करके उसमें जलपान किया, और उसी सरोवर पर वह प्रवेश करके स्नान करने लगा। स्नान कर रहा था, अपनी सूंड पर जल भर भर करके अपने बच्चों पर, अपने पत्नियों पर, अपने अपने जनों पर, उनको भी उनके शरीर पर डालने लगा, सूंड पर जल भर भर करके। उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह, ग्राह यानी मगर, मगरमच्छ, वो आया और आकर के उस गजेंद्र का, उस गज हाथी का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र को भी अपने बल का पहले कुछ गर्व था, अभिमान था कि मैं बड़ा बलशाली, मेरे सामने कौन टिक सकता है। तो पहले तो उसको लगा कि ये मामूली सा ग्राह मेरा पैर पकड़ रहा है, लगता है मुझे कोई साधारण गज इसने समझ लिया है। अभी बताता हूँ। गजेंद्र और ग्राह का युद्ध होने लगा। बहुत समय तक, कथा आती है हजारों वर्षों तक दोनों गजग्राह का युद्ध होता रहा। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, और जब उसको लगा कि अब मैं हारने वाला हूं, अब भाई जलचर प्राणी है ग्राह, वो मगरमच्छ कहाँ जल पर रहते हैं, तो अब वहां तो उसकी शक्ति विशेष रूप से प्रभाव कर रही है। अब गजेंद्र की शक्ति जब कम पड़ने लगी, अब उसको लगने लगा कि नहीं नहीं, अब मैं बचूंगा नहीं। तब उसने अपनों जनों से सहायता मांगी
अपने पत्नी अपने बच्चों से उसने पुकार किया कि भाई मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूं। अभी तक मैं तुम्हारी प्रत्येक पग प्रत्येक समय तुम्हारे लिए मैं खड़ा रहा, तुम्हारी रक्षा के लिए। आज मेरी रक्षा करो, मैं इस ग्राह के द्वारा मारा जा रहा हूं। तो आए भाई, कुछ उन्होंने सहारा दिया, लेकिन ग्राह बड़ा बलशाली था, उसने और सबको खींचना प्रारंभ किया। तो पत्नी, बच्चों ने, परिवारी जनों ने, अन्य हाथियों ने उसका हाथ जो है तो जो सूंड से सहारा दे रहे थे उसका साथ छोड़ दिया कि भाई मरो, तुम्हारा समय आ चुका है, तुम जाओ, हम नहीं मरने वाले तुम्हारे साथ। तब उस गजेंद्र को बड़ा दुख, बड़ी पीड़ा हुई कि देखो, मैं अपने प्राणों का जो है परवाह ना करके इनकी रक्षा करता रहा, और आज जब मेरे प्राण संकट में हुए तो ये सब किनारा कर गए। तब आज उसको ठोकर लगी, और आज वह परमात्मा को याद करता है कि संसार जो है सब स्वार्थ का है। मानो उस गज का भाव कवि अपने शब्दों के माध्यम से कह रहे हैं कि स्वार्थ रथ संसार की यही पुरानी रीत, सुख में सब अपने बने, दुख में त्यागे मीत। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त है अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बंध्यो, को काहू को नाही। सुख में आन सब ही मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे, विपत पड़त सब ही छाड़त, को न आवत नेरे। विपत्ति के दिन आते ही सब किनारा कर लेते हैं, और आज गज का पूरा परिवार भी उस गज का साथ छोड़ दिया। अब उसको लगा कि अब कौन बचाए। तब उसने उस परमात्मा का स्मरण किया है। किसी परमात्मा में किसी भगवान का उसने नाम नहीं लिया, और उसने बस यही कहा कि हे प्रभु, जो इस जगत के आदि कारण हैं, जो सबके अंदर समाहित रहने वाले ईश्वर है, आप मेरी रक्षा कीजिए। जौ भर शूण रही जल बाहिर, तब हरि नाम उचारायण, यानी कष्ट हरने वाले जो हैं वो हरि हैं। तब उसने पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकं, पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। जो इस जगत के मूल कारण है, समस्त प्राणियों के अंदर बाहर स्थित रहने वाले, जो आदि जगत में व्याप्त रहने वाले परमात्मा हैं, हे परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है, मैं आपको पुकार रहा हूं। गजेंद्र ने जब इस प्रकार निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की, तो जो नाम रूप रखने वाले ब्रह्मादिक देवता हैं, वह कोई सहायता के लिए आगे नहीं बढ़े। उन्होंने विचार किया कि भाई ये हमारा नाम ले तब तो हम आगे बढ़े, लेकिन इधर भगवान हमारे अकारण करुणा के सागर जो हैं, नारायण जो है, गजेंद्र की रक्षा के लिए उठ बैठे, चल दिए। माता लक्ष्मी भगवान नारायण के सामने भोजन की थाल रखी ही थी कि तब तक इधर गज ने करुण पुकार कर दिया कि कष्ट हरो हरि। भगवान उठकर जाने लगे, माता लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ कमला कहे, कहाँ जात हो नाथ, हाथों कमला ने सुनी, थी सुनी गजराज। भगवान श्री हरि को इतनी तीव्रता थी अपने भक्त गजेंद्र की रक्षा करने के लिए कि हाथी का हाथों माता लक्ष्मी ने सुना, और हाथी का जब तक थी बोलना था तब तक पहुंच गए उसी हाथी के सामने, गजेंद्र के सामने। और जैसे ही भगवान सुंदर हरि अवतार लेकर के सामने प्रकट हुए, तब गजेंद्र बस आंखों में आंसू लेकर के भगवान की कृपा का दर्शन कर रहा है।
सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम। जब लगी गज अपन्यों बल परख्यो, नेक सरयो नहीं काम। निर्बल हुई बलराम पुकारो, तब प्रभु धायो आधे नाम। सुनरी मैंने निर्बल के बलराम, आधे नाम में ही प्रभु आ गए। गजेंद्र भगवान को देख करके, श्री हरि को देख करके विचार कर रहा है कि मैं इनको क्या दूं, क्या समर्पित करूं। क्योंकि भगवान के दर्शन के बाद लोग सुंदर बड़ी बड़ी स्तुतियां उनको समर्पित करते हैं, प्रार्थना समर्पित करते हैं। मैं सही क्या है। दे सकता हूँ भगवान को। तो बड़ा सुंदर यहाँ पर भाव है। गजेंद्र विचार कर रहा है, विचार का दर्शन कीजिए। कैसा विचार? बोले रत्नाकर स्तवम गृहम पत्नी च पदमा, देयं किमस्ति तुभ्यं जगदीश्वराय, आभीरवां नयनार्हितमानसाय, दत्तं मनो यदुपते, दत्तं मनो मे यदुपते कृष्णागृहाण। रत्नाकरस्त्वं गृहम पत्नी च पद्मा। अगर मैं इनको रत्न प्रदान करूं तो रत्नों की खान कौन है? समुद्र। समुद्र का एक नाम है रत्नाकर। सारे रत्न समुद्र से ही तो निकले हैं। तो बोले अगर मैं इनको रत्न दूं तो रत्नाकर समुद्र इनका निवास है, स्थान है। इनको धन दूं तो धन की जो देवी लक्ष्मी है इनकी पत्नी है। तो धन की क्या कमी है इनके पास? तो क्या दूं इनके पास? बोले इनके पास जो ना हो वो दिया जाए। गजेंद्र विचार करने लगा, हाँ इनके पास मन नहीं है। क्यों? बोले मन तो वह गोकुल की गोप कुमारियों ने चुरा लिया है। इसलिए गजेंद्र ने अपना मन रूपी पुष्प, मन रूपी सुमन भगवान के चरणों में समर्पित किया, श्री हरि के चरणों में समर्पित किया और उनको प्रणाम करते हुए स्तुति किया कि हे प्रभु, हे अखिल जगत के आधार नारायण, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री हरि ने जैसे ही गजेंद्र की पीड़ा को देखा, तत्क्षण बिना देरी किए हुए अपने चक्र सुदर्शन से ग्राह को पकड़ करके और उसका मस्तक भगवान ने काट दिया। ग्राह के चंगुल से आज गजेंद्र को भगवान ने मुक्त किया है। बोलिए श्री हरि भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने गजेंद्र की रक्षा किया और ग्राह का भी उद्धार कर दिया प्रभु ने, है ना। क्योंकि ये ग्राह कोई साधारण नहीं, जो गजेंद्र से पहले भगवान के धाम चला गया, ये ग्राह कोई साधारण हो सकता है क्या? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये गंधर्व था। जो ग्राह था ये पूर्व जन्म में गंधर्व था। दो गंधर्व ऐसे हैं जो मनोरंजन करते हैं स्वर्ग में। एक का नाम है हाहा, एक का नाम है हू हू। इनका काम ही है मनोरंजन करना। एक हंसता रहता है, हा हा करता रहता है, एक हू हू करता रहता है। तो एक बार देवल ऋषि स्नान कर रहे थे तो ये तालाब के अंदर से हू गया और जाकर के पैरों को पकड़ लिया, डरा दिया। महाराज डर गए तो बाहर निकल करके हू करके हंसने लगा। बोला महाराज आप तो डर गए। देवल ऋषि ने कहा अरे दुष्ट, मगर जैसे आकर पैर पकड़ेगा तो डरेंगे ही। जा, तुझे मगर बनने का शौक है तो आज से मगर ही बन जा। मगर बन गया, प्रार्थना किया। तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब तू, तेरा उद्धार तभी होगा, अब पैर पकड़ना बंद मत करना। जिस दिन तू किसी भक्त के पैर पकड़ लेगा, भगवान स्वयं तेरा उद्धार करने के लिए आएंगे। और आज गजेंद्र प्रभु का ये भक्त पशु होकर के भी जो है, इसने भगवान की ऐसी धारणा इसके अंदर कि भगवान को आना पड़ा और ग्राह का उद्धार हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद गजेंद्र का भी पूर्व जन्म है, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक समय हो चुका है और श्लोक भी सबसे सुनना है। आप लोग जो पिछले दिन श्लोक तैयार किए हैं, बारी बारी से सब लोग सुनाएंगे। जिस क्रम से नाम लेंगे उसी क्रम से सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, फिर गुरुदेव, क्या है जानकी लक्ष्मण गुरुदेव जी। मुझे मुझे एक प्रार्थना है।
राधे राधे गुरुजी। मेरे यहाँ कुछ परिवार आए हैं, क्या मैं ये श्लोक सुना कर जा सकता हूँ? हाँ, पहले आप ही सुना दीजिए, हम एक बार क्रम बोल दें। हाँ। ठीक है धन्यवाद गुरुदेव। हाँ हाँ, पहले जानकी लक्षराज जी सुना देंगे। उनके बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं। फिर शिवानी मिश्रा जी हैं। फिर हमारे गणेश झा जी हैं। उनके बाद शुभम जी हैं। फिर आकांक्षा शुक्ला जी हैं। दामोदराचार्य जी हैं। फिर श्रुति जी हैं। उनके बाद पंडित सचिन शास्त्री जी हैं। शशि तिवारी जी हैं। और आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी हैं। तृप्ति पांडे जी हैं। और विवेक उप्रेती जी हैं। रितु गोस्वामी जी हैं। निरंजन जी हैं। कृष्णा जी हैं। हर्षिता जी हैं। है ना? सबका नाम तो ले ही लिए। चलिए प्रारंभ करिए जानकी लक्ष्यराज जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे। भग, भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनं वर्णाश्रमाचारयुतं यत् पुमान् विन्दते परम् शमोदमस्तपः शौचं सन्तोषः शान्तिरार्जवम् ज्ञानं दया च्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणम्। राधे राधे गुरुजी। बहुत बढ़िया। डॉक्टर वैशाली आज जी। के लिए क्षमा चाह आज हाँ, के लिए क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव। कोई बात हाँ, राधे राधे गुरुजी। नहीं। राधे राधे। मतीर्न कृष्णे परतः स्वतो वाभिभो पद्येत् गृहव्रतानां महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृत्ति तयावत् यदि सर्वगतं विष्णुं मन्यमानो न पायिनम् इति तेनैव सत्तेन जीवनं त्वेते पुरोहिताः। ठीक है, झा जी सुनाएंगे हमारे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे झा जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलास्वकामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। राधे राधे गुरु जी। इस समय बाहर हैं क्या, या आप भ्रमण में हैं? जी अभी बाहर हैं, इसलिए याद भी नहीं कर पाए हैं आज का। अच्छा अच्छा, कहीं बाहर मतलब है, जी बेगूसराय में ही ना? बेगूसराय में ही है जरा। हाँ बेगूसराय में ही। चलिए ठीक। ठीक। शिवानी मिश्रा जी। गुरुजी मुझे डेंगू बुखार हुआ है तो मैं श्लोक नहीं कर पाई। अच्छा अच्छा, चलिए दवा लिया आपने? जी गुरुजी। ठीक है, आराम करिए, दवा अच्छे से लीजिए, है ना? स्वस्थ, जल्दी स्वस्थ हो जाइए। भगवान राधा माधव जल्दी स्वस्थ करें आपको। जी। ठीक है, सुनते रहिए बस आप। जी। चलिए, इनके बाद श्रुति आप सुनाइए। राधे गुरुजी। राधे राधे। अभिसन्ध्याय हिंसां दम्भं मात्सर्यमेव वा संरम्भी भृन्नतिग्भावं मयि कुर्यात् स तामसः सालुक्याय षष्ठी सामीप्य सारूप्य कत्वं कत्वं कुत दीयमानं न गृह्णन्ति बिनमात्सेवनं जनः। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ठीक है, इनके बाद आगे सुनाए श्रुति जी के बाद अ, पंडित सचिन शास्त्री जी, आप सुनाइए। व्यस्त हैं? शुभम जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। भगवता छोतुमिच्छामि निनाम धर्म सनातनम वर्णाश्रमाचारयुतम यत पुमान् विन्दते परम। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। आकांक्षा शुक्ला जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। जी सुनाइए। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्
इति पुंसादपिता विष्णु भक्तिश्चेन वलक्षणः क्रियते भगवत्यद्या तन्मन्येतधीतमुत्तमम्। बहुत बढ़िया। इनके बाद आप सुनाए दामोदराचार्य जी। माइक चालू कर लेंगे, माइक नहीं चालू है आपका। राधे राधे गुरु। राधे राधे। चालू हो गया। हाँ हाँ। समः प्रिय श्री ब्रह्मन् भूतानां, समः प्रिय श्री ब्रह्मन् भूतानां भगवान भगवान स्वयं। स्वयं भगवान स्वयं इंद्रास्यार्थे कथम दैत्या नवधीत विषमो यथा। एक ही याद है। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी एक महीने तक एक ही याद करिए, तो अपने आप दूसरे महीने से दो दो याद होने लगेगा। बस नियम से एक दिन में एक ही याद जरूर करिएगा, ठीक है? जी 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 गुरु जी। और हाँ, जो ये सप्तम स्कंद का जो दिए हैं जो हिंदी में सब लिख कर, उसको भी याद कराना है मुझे। याद नहीं करना है, उसको पढ़ करके समझना है स्टोरी क्या है। कथा याद करने से नहीं अच्छा याद होती है, श्लोक याद अच्छा, हो उसको जाता पढ़ते पढ़ते है। जाना है। बस पढ़ के उसको कई बार पढ़िए और बोलने का अभ्यास करिए, स्टोरी क्या है उसको अपने शब्दों में, ठीक है? जी 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 गुरु जी। चलिए राधे इनके, हाँ राधे राधे। इनके बाद आगे सुनाए सची तिवारी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। गुरु जी आज थोड़ा व्यस्तता ज्यादा थी, तो हम पुराने श्लोक सुना दें। सुनाइए। आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मरुत्पतेर्मूर्ति माता साक्षात् चितेष्टनो पौरोहित्यं याचकत्वं मठाधिपत्यमेव च करोति यद्देवोऽपि स्वनियोनिशमश्नुते। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वृक्षों में चंदन बड़ा और नागों में जैसे शेष है, नदियों में गंगा बड़ी और देशों में भारत देश। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। विवेक, और इनके बाद हमारे विवेक जी सुनाएंगे। गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरस् चार्थे स्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरये तेजो वारिमृदा यथा यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बहुत अच्छा। इनके बाद आगे श्लोक सुनाए तृप्ति पांडे जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। संत शंभु श्री पति अपवादा सुनई जहाँ तहाँ असिमर जादा काटियता सुजीव शुभ साई श्रवण मुदीना ता चलिए पराई अह ब्राह्मस्य सर्वश्च जगतः कारणं परम् त्रयाणमेक भावनां यो न पश्यति वेविधाय सर्वभूतात्मनः ब्रह्म स शान्तिमधिगच्छति। हरिहर निंदा सुनहि जे काना होड़े पाप गो घात समाना। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। आप सुनाइए ललित पांडे जी। ललित पांडे जी व्यस्त हैं? गुरु जी प्रणाम। हाँ हाँ, सुनाइए। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनं
अर्चनं बन्धनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेनवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, इनके बाद आप सुनाए रितु गोस्वामी, आप सुनाइए। रितु जी हैं, रितु जी के बाद पंडित सचिन शास्त्री जी हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, सुनाइए। यथा प्रयान्ति सम्यान्ति स्रोतो वेगेन बालुकाः संयुञ्जन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, पंडित सचिन शास्त्री जी। हाँ, व्यस्त निरंजन जी सुनाएंगे हमारे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे निरंजन जी। यावत् म्रियेत जठरम तावत् सत्वम हि देहिनाम अधिकम योगिभिर यो हि मन्येत स अस्थेनो दंड मरहति। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है निरंजन जी आपका? हाँ ठीक है गुरु जी। अच्छा अच्छा, चलिए इनके बाद कृष्णा जी हैं, हर्षिता जी हैं। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। भगवतो अक्षोक्तुमि